हेलो नमस्ते, मेरा नाम धीरेन्द्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने कास्टिंग डायरेक्टर्स के इतिहास के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे कास्टिंग डायरेक्टर्स के काम के बारे में बात करेंगे। कास्टिंग डायरेक्टर के जो मुख्य काम है वो स्क्रिप्ट के आधार पर कैरेक्टर्स के चरित्र के नोट्स बनाना और उन नोट्स के आधार पर अभिनेताओं की कास्टिंग के लिए तैयारी करना। इसके लिए वो निर्माता और निर्देशक के साथ में मिलकर के प्लानिंग करते हैं कि उसके साथ डिस्कशन करते हैं, विमर्श करते हैं कि किस तरह के अभिनेता वो इसके लिए खोज रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है और उस आधार पर वो एक्टर्स का लाइनअप करते हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात ये होती है वो बजट का भी उनके साथ में डिस्कशन होता है, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि कास्टिंग डायरेक्टर को स्क्रिप्ट पढ़ के नोट्स के आधार पर और कहे हुए सिचुएशन के आधार पर, डायरेक्टर की नीड के आधार पर लग सकता है कि फला व्यक्ति, फला एक्टर, फला कलाकार वो सूटेबल होगा, लेकिन कई बार बजट के कारण से वो शायद उसमें फिट ना हो पाए उनके बजट के अनुसार, तो उसकी बजाय उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन भी सोचना पड़ता है। इसके साथ साथ वो सारी तैयारी करना शुरू करते हैं और छोटे छोटे ऑडिशंस, जो छोटे रोल के लिए भी ऑडिशंस खोलते हैं मुख्य रोल की कास्टिंग के साथ साथ में। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो कास्टिंग डायरेक्टर निर्देशक, निर्माता और अभिनेता, इनके बीच का एक सूत्र होता है, या फिर जिन अभिनेताओं के प्रतिनिधि होते हैं यानी कि मैनेजर, उनके बीच का एक सूत्र होता है। यानी यदि हम कहें तो कास्टिंग डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता या अभिनेता के प्रतिनिधियों के बीच का एक सूत्र होता है जो इन सबको बांध करके रखता है। वो उनके साथ में बजट को लेकर के भी डिस्कशन करता है। बजट को लेकर के, फिल्म के काम को लेकर के, समयावधि को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ में वो बातचीत करता है। इवन बजट को नेगोशिएशन में भी मदद करता है। हालांकि ये प्रक्रिया में इन दिनों बॉलीवुड के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो बाहर रहते हैं। हॉलीवुड में ये चलन है कि कास्टिंग डायरेक्टर लगभग सारी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट की भी वो लेकर के काम करते हैं। अभिनेताओं की तरफ से अगर कोई मैनेजर है तो वो इन अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट्स की जिम्मेदारी लेते हैं और उसकी सारी डिटेल्स में वो काम करते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स को छोटे फॉर्म CD के रूप में भी लोग जानते हैं और कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम फिल्म शूट के पहले से लेकर के शूट के आखिरी दिन तक हो सकता है, पर यह सब कुछ डिपेंड करता है उनके बजट और उनके कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। कास्टिंग डायरेक्टर्स अभिनेताओं को ऑडिशन देने के लिए और उस ऑडिशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हर संभव मदद करता है। उन्हें कैरेक्टर समझाता है कि किस तरीके से कैरेक्टर है, डायरेक्टर की क्या डिमांड है, ये सीन किस समय का है, क्योंकि ऑडिशन के समय पे सिर्फ साइट्स दी जाती हैं, छोटा सा एक स्क्रिप्ट होता है, लेकिन उसके अनुसार कई बार कलाकार बहुत अच्छे से उस दृश्य को नहीं समझ पाते, तो उसकी पृष्ठभूमि की, ये कहाँ से है, कैसे है, किस समय पे क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल्स कास्टिंग डायरेक्टर अपनी जिम्मेदारी से अभिनेता को समझाता है और उसके माध्यम से उनसे उनका बेस्ट निकलवाने की पूरी कोशिश करता है। बॉलीवुड में कास्टिंग प्रक्रिया जो है बहुत ही ट्रेडिशनल, पारंपरिक रूप से और आधुनिक, मॉडर्न, दोनों का ये बहुत ही ताना बाना एक तरीके का है, क्योंकि यहाँ पर पुराना जो तरीका है कास्टिंग का कि जिसमें प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ये अपने कॉन्टैक्ट्स में अपना डेटाबेस के आधार पर कास्टिंग करते हैं, वो एक तरीका पे एग्जिस्ट करता है। और दूसरा तरीका कास्टिंग डायरेक्टर के माध्यम से भी होता है कि किसी कास्टिंग डायरेक्टर को एक जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि फला फिल्म की पूरी कास्टिंग आप करें। लेकिन कई बार कास्टिंग डायरेक्टर को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। उन्हें प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मुख्य कास्ट पहले घोषित कर देते हैं कि हाँ, फला फिल्म में ये मुख्य किरदार हम लोगों ने चुन लिए हैं, इसके अनुसार अब आप बाकी की कास्टिंग करें। तो फिर कई कास्टिंग डायरेक्टर उसमें सेकेंडरी या टर्सरी रोल के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि दूसरी मुख्य भूमिकाओं के होते हैं या तीसरी मुख्य भूमिकाओं के होते हैं, या और छोटे रोल जो हैं जो 1 लाइन के, 2 लाइन के होते हैं, इस तरह की कास्टिंग उनको करने के लिए उनको मौका मिलता है। कई बार एक ही फिल्म में 2 या 3 अलग अलग तरीके के कास्टिंग डायरेक्टर भी होते हैं। मुख्य कास्ट कोई और कर रहा है, सेकेंडरी टर्सरी कास्ट कोई और कर रहा है। फिर कई बार उसमें जो क्राउड सीन्स हैं या उसमें अगर बहुत सारी कलाकार होते हैं तो उसमें कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जो छोटे छोटे अलग अलग रूप में उसमें शामिल होते हैं। कई बार कास्टिंग डायरेक्टर के सामने मुख्य किरदार चुन करके रख दिए जाते हैं कि इस फिल्म में मेन लीड में फला फला एक्टर्स हैं
और इनके अनुरूप अब आपको कास्ट करनी होती है। तो इस समय पे कास्टिंग डायरेक्टर का अप्रोच बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि वो एक मूल कहानी के अनुसार सारी कास्ट नहीं कर रहा होता है, बल्कि उस मूल कहानी में कुछ मुख्य किरदार होते हैं, उसके इर्द गिर्द वो कहानी के सारे किरदारों को रख करके कास्ट करने की कोशिश करता है। बॉलीवुड में कई बार निर्माता स्टार पावर को जोर देते हैं, जिसमें कास्टिंग डायरेक्टर के सामने एक स्टार की डिमांड होती है कि फला स्टार को आप इसमें रखें। उसमें कई बार ये भी होता है कि वो स्टार उस कैरेक्टर को सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है, इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता, या उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसका स्टार होना ही उसका कौशल या टैलेंट माना जाता है। इसलिए कई बार किसी स्टार को बार बार उसके स्टार होने की वजह से कास्ट किया जाता है। इसलिए एक जो टाइप कास्ट की भी हमारे यहाँ बॉलीवुड में जो दिक्कत आती है वो इसी बात से कि चूंकि उस व्यक्ति का, उस कलाकार का नाम चलता है, इसलिए उसको हर फिल्म में कास्ट कर लिया जाता है, या वो उसको एक विशेष प्रकार की फिल्मों में कास्ट कर लिया जाता है कि अगर इस तरह के जॉनरा की फिल्म है तो वो होना ही होना, या किसी और जॉनरा की फिल्म है वो सूट नहीं भी करता है तो भी वो स्टार होना ही होना, क्योंकि उसके नाम से हम फिल्म बेच सकते हैं। बहुत सारे निर्माताओं का ये मानना होता है कि फिल्म बनने के पहले ही बेचने के लिए हमें स्टार की आवश्यकता है, और ये स्टार पावर से ही हम इसको ऐसा कर सकते हैं। उसी कारण से आप यदि देखें तो कोई व्यक्ति अगर किसी फला फिल्म में चल पड़ा तो वो चल पड़ा, फिर वो हर फिल्म में आपको नजर आएगा, वो हर जगह पे आपको दिखाई देगा, ठीक उसी तरह के उसको किरदार ऑफर होंगे, और इसी कारण से वो कलाकार भी एक ही तरह के ढर्रे में काम करता रहता है, वो भी नहीं ग्रो कर पाता। लेकिन इससे फिल्म की गुणवत्ता और टैलेंट दोनों का नुकसान होता है। कई बार इसके पक्षधर लोग ये बात कहते हैं कि फिल्म बनने से पहले फिल्म का बिक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें फाइनेंसेस जुड़े होते हैं। सोचने पर यह बात ठीक लगती है कि हाँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, लेकिन यदि फिल्म की गुणवत्ता और टैलेंट का अगर नुकसान हो रहा हो तो ये बिजनेस कब तक चलेगा, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए। अक्सर कई बार ऑडिशन के लिए जब ऑफर आते हैं तो वो आपने देखा होगा कि इस फिल्म में ये स्टार है, इसके लिए आपको ऑडिशन करना है, ऐसा कह करके उसको प्रचारित किया जाता है, बजाय इसके कि इस फिल्म की कहानी क्या है, इसमें आपका क्या किरदार है जिसके लिए आपको ऑडिशन करना है।